तो हमने कल परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना। दोनों वास्तविक संख्याओं का पार्ट होती हैं। और दशमलव में ये तीन टाइप की बनती हैं: शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। शांत और अशांत आवर्ती हमारी परिमेय संख्याओं में होती हैं और अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्याओं में होती हैं। तो वही जो अशांत आवर्ती थी ना, रिपीट होने वाली, उनको हमने देखना है बटा के रूप में कैसे लिखेंगे, क्योंकि वो भी परिमेय संख्या है। तो वो आज हमने देखना है। उसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले। 0 कोई भी नंबर, कोई एक अंक है, 1 ले लेते हैं। 0.1 बार, इसका मतलब क्या है कि 0.1111 इस तरह से ये चलता जा रहा है। यही मतलब होता है ना। यस सर। इसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव, है ना। यस सर। अशांत आवर्ती दशमलव है ये। और अशांत आवर्ती दशमलव है तो ये परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो इसे बटा के रूप में लिखा जा सकता है। हमने बात की थी कि परिमेय संख्या जो है वो p बटा q के रूप में लिखी जाती है, जहां p और q दोनों ये पूर्णांक होते हैं और q यानी कि नीचे वाला जीरो नहीं होता है। ऐसे ही बोला था ना हमने। यस सर। यस सर। तो अब क्योंकि ये भी परिमेय संख्या है तो ये भी बटा के रूप में लिखी जानी चाहिए। किससे किसको भाग करके ये बनेगा 0.1111, वो बनाना है हमें। तो इसको करना कैसे होता है वो देखो। ये स्टेप्स पूरे ऐसे ही आपने ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो जो संख्या आपको दी है उसको x मान देना है। यही संख्या थी ना, यही संख्या हमने लिख देनी है x के बराबर में। माना x बराबर ये संख्या है। समझ गए इतनी बात। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि ये बार वाला नंबर है, अशांत आवर्ती, या इस तरह से लिखा हुआ है कि इसको बटा के रूप में p बटा q के रूप में लिखो, तो आपने उसको x मान लेना है। माना x बराबर ये संख्या है। समझ गए इतनी बात। यस सर। यस सर। अब क्या करना है, इसको गुणा करना है 10 से। ये 10 से क्यों गुणा करना है वो भी अभी लग जाएगा पता। यहां लिखेंगे हम 10 से गुणा करने पर। किससे गुणा कर रहे हैं? 10 से। 10 से गुणा करनी है हमने इसको। अब 10 से गुणा करने पर क्या बनेगा वो लिख लेते हैं। अब 10 से जब किसी समीकरण को, ये एक समीकरण बन गया, ये जो बना है ये एक समीकरण है। दोनों साइड है इसमें, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। जब गुणा करते हैं तो दोनों साइड गुणा करते हैं। ठीक है। ये एक तराजू की तरह है। तराजू में दो पलड़े होते हैं ना, दो पलड़े। यस ऐसे ही होता है ना तराजू। तो तराजू के दोनों पलड़े एक बराबर लेवल पर होते हैं जब वो बैलेंस्ड होते हैं। तो वैसे ही ये तराजू के पलड़ों की तरह है ये समीकरण। इसमें दोनों साइड ये बराबर हैं। अब मान लो मैंने इधर 1 किलो चीज डाल दी, 1 किलो। तो बराबर करने के लिए मुझे यहां भी जो चीज डालनी है उसका वजन कितना होना चाहिए? 1 किलो। तो जितना सामान इधर रखें उतना ही सामान इधर रखना पड़ता है, तभी ये बैलेंस रहता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमने बोला 10 से गुणा करनी है, तो सिर्फ अगर इसको 10 से गुणा कर देंगे तो ये तो भारी हो जाएगा, ये हल्का रह जाएगा। तो तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर रखना है। तो ये 10 से गुणा करनी है तो दोनों साइड 10 से गुणा करनी है। ठीक है। यस सर। तो x यस को सर। 10 से गुणा करेंगे तो 10x बनेगा। ओके। दोनों साइड, इस साइड था x, x को 10 से गुणा किया, 10x आ गया। आगे है बराबर, वो लगाया बराबर। अब इसको 10 से गुणा करनी है। और आपको पॉइंट वाले नंबर्स में पता होगा कि गुणा करने से क्या होता है। 10, 100, 1000 इस तरह के नंबर हो तो गुणा करने से क्या बनता है, वो आपने पिछली क्लासेस में सीखा हुआ है, क्लास 7th में। जब 10 से गुणा करते हैं तो बस पॉइंट एक कदम आगे चला जाता है। जैसे ये था 3.54, 10 से गुणा किया तो क्या बनेगा? बोलो। एक कदम आगे चला जाएगा पॉइंट, यहां से यहां। क्या बनेगा? अरे जल्दी से बोलो माइक ऑन करके। 35.4। क्या बनेगा? 35.4। अगर ऐसे ही एक नंबर मैं और लूं, यहां पर मेरे पास है 99.736। गुणा करना है 10 से तो क्या बनेगा?
997.36। समझ गए ना? 10 से गुणा करने से बस नंबर वही रहते हैं, पॉइंट एक कदम आगे चला जाता है। ऐसे जब 100 से गुणा करते हैं तो 2 कदम आगे चला जाता है। यही होता है 99.736, और गुणा करना होता है 100 से, तो पॉइंट 2 कदम आगे चला जाएगा। क्या बनेगा? 99736, ये था पॉइंट। कहाँ लगेगा बताओ? 6 के आगे। यहाँ? नहीं, कहाँ? 3 और 6 के बीच में। हाँ, तो 6 के आगे बोलोगे तो आगे अपने अपने हिसाब से होता है, किसी के लिए जो आगे होता है दूसरे के लिए वो पीछे होता है। तो ऐसे बताओ 3 और 6 के बीच में, या लेफ्ट राइट बोल सकते हो कि 6 के लेफ्ट में या 6 के राइट में, ऐसे बता सकते हो। तो 9973.6 बन गया। समझ गए ना? 10 और 100 से, 1000 से, इस तरह की संख्याओं से जब गुणा करते हैं तो पॉइंट को आगे लेकर जाना होता है। कितना? जितनी जीरो, 10 थी तो एक जीरो, एक पॉइंट आगे लेकर जाना है। यहाँ 100 था तो 2 पॉइंट आगे लेकर जाना है, 2 अंक आगे। समझ गए? यस सर। अब x को 10 से गुणा किया तो 10x बन गया। ऐसे ही अब इसको गुणा करना है 10 से, तो सेम ऐसे ही जैसे यहां पर किया था, पॉइंट कहां चला जाएगा? एक कदम आगे। क्या बन जाएगा बताओ? 0.1.111। ऐसे ना? शुरू में जीरो लगाने की जरूरत नहीं है ना? कि है जरूरत? 0 1 लिखो या 1 लिखो, बात एक ही होती है ना? यस सर। तो संख्या के शुरू में जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। ये बन गया। तो ये स्टेप ध्यान रखना बस। क्या था यहां पर जो था, ये इसको 10 से गुणा किया तो ये पॉइंट एक कदम आगे चला गया, बस जो बना वो लिख लिया हमने नीचे। इसे हम कहेंगे समीकरण 1, इसे नंबर कहेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है? 2 समीकरण बना लिए। एक वो जो हमें नंबर दिया हुआ था उसको बराबर में x लेकर ये समीकरण बनाया। दूसरा 10 से गुणा करके जो बना वो दूसरा समीकरण बनाया। अब क्या करेंगे, ये दूसरे समीकरण में से पहले वाले समीकरण को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। समझ गए ना ये क्या लिखा मैंने? यस सर। ये जो दूसरा समीकरण था, सॉरी, ये पहला समीकरण था, इसको इस दूसरे समीकरण में से घटाना है। ओके? नीचे वाले में से ऊपर वाले को। तो घटाने का क्या तरीका होता है कि लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड वाला घटाना, राइट साइड में से राइट साइड वाला घटाना। समझ गए ना? यस सर। तो यहां 10x था, 10x में से ये 1x है। 10x में से 1x घटा दिया, कितना बचा? 9x। 9x। ठीक है? ऐसे बोलो 10 केले में से एक केला खा लिया, कितने बचे? तो 9 केले। वैसे ही 10x में से 1x घटाया तो 9x बचा। और यहां पर इसमें से ये घटाना है। घटाने के लिए आपको पता है, जोड़ने घटाने के लिए दशमलव वाली संख्याओं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं ना? पॉइंट के नीचे पॉइंट लगता है ना? ऐसे लिखेंगे इनको, ऐसे लिखेंगे ना? घटाओ। यस सर। घटाओ। यहाँ सारे एक 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 है आगे, और नीचे भी एक 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 है, तो सारे ये एक से एक घटता जाएगा ना, जीरो होता जाएगा। जीरो होता जाएगा कि नहीं? यस सर। और पॉइंट से पहले क्या बचेगा? एक। एक। तो 1.00000 मतलब एक ही बचा है ना? दोनों में देखो पॉइंट के बाद वाली चीजें सेम है ना? सेम। तो पॉइंट के बाद वाला यस सर। खत्म हो गया, बस एक में से जीरो घटाया, एक बचा बस। ठीक है? यस सर। अब यहां से x निकालना है। ये समीकरण है, इसको सॉल्व करना है, x का मान निकालना है। अब ये 9 जो है यहाँ पर, ये गुणा में है, 9 गुणा x है। 9x का मतलब होता है गुणा है यहाँ। और आपको पता होगा कि गुणा वाला जब दूसरी साइड लेकर जाए, इस 9 को यहाँ लेकर जाए तो भाग में बन जाता एक है, पता है बटा। ना? तो ये 1/9 यहाँ पर आंसर आ गया हमारा। तो ये जो नंबर था, इसको अगर बटा के रूप में लिखना है तो 1/9 लिख सकते हैं हम। समझ गए? सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। ये राइट साइड में जो किया है ये करने की जरूरत नहीं है, ये है बस इतना सा आपका। हाँ जी पूनम, क्या कहा?
सर मैंने नहीं बोला कुछ भी। अच्छा ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना सबको कैसे किया। आप भाग करके देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। 1/9 का मतलब है 9 से 1 को भाग करना है। बोलो 9 से 1 को भाग कैसे करेंगे। 1/9 था हमारे पास, 0 पॉइंट लगाएंगे ना, 0 से ही होगा यस ना पहले, सर। तो 0 से 1 फिर पॉइंट लगा के फिर ये 0 बनेगा, 9 एकम 9 बनेगा, फिर घटेगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगेगा, 9 एकम 9 बनेगा। इस तरह से चलता जाएगा तो 1 1 1 आता रहेगा। यही नंबर था ना हमारे पास, यस सर। तो वही आ गया हमारे पास। फिर देखो, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ओके, यस समझ गए सर। ना यहाँ पर क्या किया। यस अब सर। ये हमने कर लिया। अब इसी तरह से एक और देखते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा नंबर अलग लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिया था 0.1111, अब मैं लेता हूँ 0.23 बार। मतलब इसमें क्या संख्या रिपीट हो रही है, क्या अंक रिपीट हो रहे हैं। 2 3 दो तीन, फिर 2 3, फिर 2 3, फिर 2 3, इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो कैसे करना है, पीछे से देखते जाओ और बताते जाओ क्या लिखना है सबसे पहले। जल्दी बोलो जल्दी। जैसे यहाँ लिखा था वैसे ही करना है। माना माना x बराबर वही संख्या है ना, माना x बराबर 0.23 2 3 2 3 2 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है आगे। फिर उसके बाद क्या किया था हमने, इसको 10 से गुणा 10 किया से और फिर घटाया था ना। 10 से गुणा करके जो बना उसमें से पहले वाले को घटाया था। तो वैसे ही यहां भी करेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम है। अब क्यों है वो करके देखते हैं। 10 से गुणा करने पर ऐसे ही लिखा था ना पीछे, यस सर। 10 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये x जो था ये क्या बन जाएगा, 10x। बोला करो जल्दी जल्दी माइक ऑन करके। और इसको जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट एक कदम आगे चला जाएगा। क्या बनेगा बताओ। 2.3 तीन 2 दो 3 तीन दो 3 2, इस तरह से चलेगा ना। यस सर। अब देखो फिर उसके बाद घटाना है, तो घटाने में पॉइंट के बाद वाले अंक सेम आ रहे हैं कि अलग अलग आ रहे हैं। दोनों में सेम है। अलग अलग। ऊपर 2 3 2 3 चल रहा था, नीचे 3 2 3 2 चल रहा है। तो ये सेम बनेंगे तभी तो खत्म होंगे, खत्म नहीं होंगे तो बटा के रूप में बनाना मुश्किल है। ठीक है, तो ये सेम बनाने के लिए पॉइंट को एक कदम आगे लेकर जाएंगे तो मुश्किल रहेगा, सेम नहीं बनेगा। पॉइंट को उतने कदम आगे लेकर जाना पड़ेगा जितने जितने अंक रिपीट हो रहे हैं। 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 2 कदम आगे लेकर जाना पड़ेगा। समझ गए। यस सर। तो 2 अंक यस आगे लेकर सर। जाने के लिए 10 से गुणा करेंगे कि किससे करेंगे, 100 से 100 से। तो ये ध्यान रखना, यहाँ 2 रिपीट हो रहे हैं तो 2 0 लगानी है। ठीक है, 100 से गुणा करना है, तो 100 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा वो लिखो अब, बताओ। 100x 100x, और यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पहुंचेगा पॉइंट 23, 23.2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3, ये चलता ही जाएगा ना। इसे हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। क्या करना है, समीकरण 2 दो में से एक को माइनस करना है। बताओ 100x में से ये एक x घटाया, 99x हाँ 99x। और यहां पर पॉइंट के बाद वाला तो सेम है ना, देखो सेम है कि नहीं। यस सर। यस सर। तभी बोला करो, मैं देख रहा हूं कौन कौन बोल रहे हैं कौन नहीं बोल रहे हैं। तो पॉइंट के बाद वाला सेम है तो ये तो माइनस करके खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये घटाओ 23 में से 0 को, बाकी तो सब खत्म हो गया। 23 23 आ जाएगा, 23 में से 0 को घटा के 23 ही आएगा। बस अब x का मान निकालना है, x बराबर 23, और ये 99 कहाँ जाएगा,
बर्थडे में। बटा के नीचे 99, ये आंसर बन गया। समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर कितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने ही स्टेप्स आगे लेकर जाना है, उतने से ही गुणा करना है। फिर ये गुणा करने का ध्यान रखना है, बाकी सब सेम काम है। ओके? यस सर। यस सर। तो ये 2 क्वेश्चंस नोट करना जो मैंने कराए, उसके बाद फिर आपने आना एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन 3 देखो, दिखा? यस सर। सेम ऐसा ही है ना? यस सर। तो 0.6666 चल रहा है, तो किससे गुणा करोगे इसमें? फर्स्ट जो है 0.6 है, 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करेंगे और फिर बनेगा। सेकंड जो है 0.47 बार, सिर्फ 7 के 100 ऊपर से बार है। गुणा। देख लो, सिर्फ 7 के ऊपर बार है, 7 7 7 7 रिपीट हो रहा है, 4 नहीं रिपीट हो रहा है। किससे गुणा करोगे? 10 से ही कर लेना इसमें, ठीक है? ठीक है, एक ही अंक रिपीट हो रहा है, 100 से भी कर लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, पर 10 से ही करना, क्यों लंबा करना आपने, ठीक है? यस सर। तीसरा, तीसरे में है 0.001, तो 001 001 001 ये आ रहा है बार बार, किससे गुणा करोगे? एक 1000 से गुणा करोगे। तो ये तीनों आपके लिए होमवर्क हैं, ठीक है? यस सर। तो वहीं से देख के करना, बस जैसे मैंने ये किया, इन्हीं को देखना, इन्हीं को देख के करना, ठीक है? ये फर्स्ट करना, फिर ये Yes, सेकंड करना, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज 1.3 लिखना ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही मत लिख देना जैसे मैंने लिखा, ये बस इसके नीचे बहुत लंबे स्टेप्स हैं ना ये सारे, यस सर। वो सारा करना है, ऐसे मत सोचना कि यही कर देना है। तो इनको करना है आपने, और फिर बाकी आगे का हम करेंगे कल, ठीक है? यस सर। यस सर। समझ में आ गया इतना सभी को? यस सर। Okay.